हेलो, मैं ए भी आप सभी को द सेलेक्टर यूट्यूब फैमिली में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अपनी इस वीडियो में आप सभी को यूनिट डिजिट के बारे में बताऊंगा। और आज तक आपने जितने भी यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस देखे होंगे वो एक ही मंत्र में सारा खल्लास होने वाला है। तो आप हमारे इस वीडियो में बने रहिए। चलिए हम अपनी इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। देखिए, जो मेरा मंत्र है 1056 का 1056, 49 का 49, और जब हो विषम परिस्थिति का आसार, और जब हो सम का आसार तब लिखो 61 बार, और 2378 पे करो 4 से प्रहार, जो बचे उस पर करो विचार। तो आपने पहले यूनिट डिजिट कभी पढ़ा होगा तो कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, पर खैर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हमारे वीडियो में बने रहिए। और आपको मैं विश्वास दिला दूं कि इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको यूनिट डिजिट का कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जामिनेशन का नहीं छूटेगा। तो देखिए, हमारे पास जो डिजिट है वो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, इतने 10 डिजिट है। तो हम अभी क्या ले रहे हैं, 1 0 5 और 6 को ही सिर्फ ले रहे हैं। देखिए, किसी भी नंबर पे पावर क्या हो सकता है, पावर मीन्स अगर हम 1 की बात करें तो 1 पे पावर क्या हो सकता है, ऑड, या क्या होगा, इवन। ऑड या इवन होगा। मानिए 1 पे मैं पावर लिख देता हूँ 2, क्या है, इवन है, तो क्या होगा 1। 2 पे पावर, 1 पे पावर अगर हम 2 कर देते हैं तो क्या होगा 1, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। तो देखिए पावर क्या हो सकता है, दो ही हो सकता है, या तो ऑड होगा या इवन होगा। तो देखिए 1 पे पावर अगर ऑड या इवन हो तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। और 0 पे पावर ऑड या इवन हो तो 0 होगा, मतलब नो चेंज। ये मैं यूनिट डिजिट के बारे में बता रहा हूँ। और मैं थोड़ा सा बता दूँ यूनिट डिजिट क्या होता है। जैसे 1 2 3 4, इसमें 1234 में पूछेगा यूनिट डिजिट क्या होगा, तो हम लोग ऐसे काउंट करते हैं अपने नंबर सिस्टम में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो ये यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 4। 4 क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट। तो इसी तरह अगर इकाई के स्थान पे 1 0 5 और 6 हो तो नो चेंज होगा। 1 पे अगर कोई ऑड या इवन पावर हो 1 ही होगा। 0 पे अगर पावर ऑड या इवन हो तो 0 ही होगा। 5 पे अगर पावर ऑड या इवन हो 5 ही होगा। 6 पे पावर ऑड या इवन हो 6 ही होगा। तो मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पे 1056 का 1056, मतलब 1056 पे कोई भी पावर हो 1056 ही होगा। तो चलिए अब मैं आगे इसका प्रूफ भी देता हूँ आपको। देखिए 1056 पे कोई भी पावर हो, कोई भी पावर हो 1056 पे, तो हमारा क्या होगा, सेम, नो चेंज, वही होगा। 1056 पे सेम, नो चेंज। अब देखिए मैंने एग्जांपल में दिया है 1 इंटू 1 1 ही होगा। 1 इंटू 1 क्या है, 1 ही है। 0 इंटू 0 क्या है, 0, आपको भी पता होगा। 0 को इन्फाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, 0 ही होगा। 1 को इन्फाइनाइट टाइम मल्टीप्लाई कीजिए, 1 ही होगा। अब रही बात 5 और 6 की। देखिए 5 को मैं 1 से करता हूँ, 5 1 जा 5। 5 को मैंने 2 किया, यूनिट डिजिट क्या आया, 5। अगर 5 को 2 टाइम्स किए तब भी 5 5 जा 25, यूनिट डिजिट 5। 5 को 3 टाइम्स किए, देखिए मैंने इस पर इवन डाला पावर, 5 इंटू 5, 5 पे पावर क्या हो गया 2, क्या दे रहा है 5, यूनिट डिजिट। 5 पे पावर मैंने 3 किया, 5 इंटू 5 इंटू 5 125, यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 5। 5 पे पावर मैंने फिर 4 किया, यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 5। इससे क्या हमें निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या निकला कि अगर 5 पे कोई भी पावर हो तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, हमें 5 ही मिलेगा। सेम है जैसे ही देखते हैं 6 पे अगर हम पावर 1 करते हैं तो क्या आता है 6 पे मैंने पावर 2 किया, 36 आया, यूनिट डिजिट क्या हुआ 6 पे पावर मैंने 3 किया, यूनिट डिजिट क्या आया 6, और 6 पे पावर मैंने 4 किया है। ऐसे सो ऑन अगर आप आगे चलते रहते हैं तब भी क्या आएगा, पावर हमारे पास जितना भी हो, ऑड या इवन पावर हो 1056 पे, तो हमें 1056 ही यूनिट डिजिट मिलेगा। कंसेप्ट क्लियर है। चलिए मैं आगे चलता हूँ और डिजिट के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हुए।
देखिए कभी भी यूनिट डिजिट का अगर आपके पास क्वेश्चंस आता है किसी भी एग्जामिनेशन में, तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना है, जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें से सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट को अलग कर लेंगे। तो देखिए ये 2020 टू दी पावर क्या है 2020, तो इसको क्या करेंगे, इसमें यूनिट डिजिट क्या है 0 है, तो 0 को हम लिख लेंगे। देखिए इसमें क्या है 2015 में यूनिट डिजिट क्या है 5 है, तो 5 को अलग कर लेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ किस पे, यूनिट डिजिट पे ही फोकस करना है। 1 है तो 1 के 2011 में क्या यूनिट डिजिट आया 1, तो 1 को अलग कर लेंगे। 2016 में यूनिट डिजिट क्या है 6, तो 6 को अलग कर लेंगे। अब देखिए हमारे पास कंसेप्ट था 1056 का 1056 होगा, तो देखिए 1056 जीरो क्या है, जीरो आ गया उसमें, 5 आ गया उसमें, 1 और 6 आ गया, क्योंकि मैंने अभी आप तक आपको 4 डिजिट के बारे में ही बताया, तो हम उसी पे फोकस करेंगे। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पावर को भूल जाना है कि पावर कुछ भी दिया हो आपको उस पर मेंशन नहीं करना है, तो जो दिया हुआ है वही होगा, कोई टेंशन ही नहीं है, तो हमने वैसे लिख दिया। अब देखिए यूनिट डिजिट मैंने लिख दिया, पर जो दो एक्सप्रेशन के बीच का जो ये है, ये मल्टीप्लाई का साइन मार्क है, ये मल्टीप्लाई, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर प्लस होता तो प्लस करते, माइनस होता सब्ट्रैक्शन होता तो माइनस करते। अब देखिए 0 आ गया तो 0 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 6 क्या आ जाएगा 0। तो इस तरह हम यूनिट डिजिट के किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैंने आपको स्टेप भी बताया, सबसे पहले यूनिट डिजिट को अलग करेंगे, देन उसके पावर को देखेंगे, पावर के बाद क्या करेंगे कि उसके बीच का जो एक्सप्रेशन है वो डालेंगे। अगर एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई का साइन हो, डिवाइड का साइन हो, या जो भी हो उसको यूज करेंगे। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं और डिजिट के ओर। अब देखिए हमने आपको बता दिया है 1 0 और 5 6 1056 के बारे में बता दिया। अब देखिए उसमें आपको मंत्र में ये भी मिल रहा होगा 49 में आपको ये मिल रहा होगा 4 और 9। अब मैंने इसको सेपरेट करता हूँ तो 49 का हो 49 जब हो विषम परिस्थिति का आसार। तो देखिए विषम परिस्थिति क्या है, यहाँ पे विषम संख्या है, तो 49 का क्या होगा 49 होगा जब विषम संख्या हो, क्या पावर में, तो पावर में क्या है 4 का पावर 1 रखे तो क्या आया 4 आया। 4 का पावर देखिए 1 2 3 4 5, 5 क्या है विषम है तो 1024 आया, यूनिट डिजिट क्या है 4 आया। 4 पे कितनों पावर कर दीजिए पर क्या विषम, सॉरी 5 बार किए इसको तो क्या आया 1024 1024, यूनिट डिजिट क्या आया 4। उसके बाद 7 बार किए तब भी क्या आएगा यूनिट डिजिट 4 आएगा। तो हमको क्या निष्कर्ष क्या मिलेगा, 4 के पावर में अगर ऑड टाइम्स मल्टीप्लिकेशन हो तो क्या देगा यूनिट डिजिट 4 ही देगा। उसी तरह 9 का देख लीजिए, 9 का 9 इंटू 9 पहला, फिर 3 बार किए तब भी 9, 5 बार किए तब भी 9 और 7 बार किए तब भी 9। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि 9 पे भी अगर कोई पावर हो, विषम ऑड पावर हो कोई भी 1 3 5 7 9 जो भी हो, तो क्या हो देगा यूनिट डिजिट 9 ही देगा, 9 ही देगा। तो हमने इसीलिए लिखा है 49 को लिखो 49 जब हो विषम परिस्थिति का आसार। तो विषम होगा जब भी तो हम क्या लिखेंगे 49 का 49 ही लिखेंगे। 4 और 9 का पावर पे अगर विषम संख्या हो तो 49 लिखेंगे। समझ में आ रहा होगा हमारे मंत्र के बारे में। चलिए जब आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं ना तो आपको वो मंत्र बाय हार्ट आपके टंग पे आ जाएगा, जीभ पे, जुबान पे, और उसी मंत्र से आप किसी भी क्वेश्चन को धुआं बना दीजिएगा। तो देखिए फिर क्या आता है सम, इवन नंबर वाला। तो जब सम का हो आसार तब लिखो 61 बार, मैंने 61 लिखा है यहाँ पे। 4 और 9 पावर होने पर, सम पावर होने पर, तो 4 के 2 बार मल्टीप्लाई किए, 4 पे पावर क्या कर दिए 2, तो 4 चौका 16 आया क्या 6 पावर यूनिट डिजिट। फिर 4 को 4 बार किए, 4 पे पावर क्या कर दिए 4 बार, तो 4 बार लिखे तब भी क्या आया यूनिट डिजिट 6। 4 को क्या कर दिए 6 बार कर दिए, सम संख्या डालना है तब भी क्या आया 6। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला कि 4 के पावर पर अगर इवन होगा तो यूनिट डिजिट क्या देगा 6। तो 4 का अगर कोई भी पावर हो तो यूनिट सम पावर हो कोई भी तो 6 देगा। अब इसी तरह 9 का देख लेते हैं। 9 को 2 बार किए 9 नमा 81 1 आया। 9 को 4 बार किए 6561 आया। 9 को
7 बार किए, राम 2 3 4 5 6 7, 7 बार किए, सॉरी 8 बार किए इवन बार, तब क्या आया, ये आया। यूनिट डिजिट क्या आया इसमें भी 1। तो इससे हमको कंक्लूजन क्या निकला, निष्कर्ष ये निकला कि 9 को पावर में अगर इवन नंबर है, सम संख्या है, तो यूनिट डिजिट क्या देगा, 1 देगा। ठीक है, तो हम लिखे थे 49 का लिखो 49 जब हो विषम परिस्थिति का आसार, 49 का लिखो 61 बार जब हो सम का आसार, तब लिखो 61 बार। तो वही सम का आसार क्या है, 61, मतलब 6 और 1 लिखना। 4 का 6 हो जाएगा, 9 का 1 हो जाएगा जब इवन असम पावर होगा तब। चलिए इस पे भी वो क्वेश्चन करिए लेते हैं, आगे बढ़िए। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, आपको हमने पिछला क्वेश्चन जो कराया था एग्जाम्पल, उसमें भी आपको हम बताए थे कि सबसे पहले हमको क्या करना है, यूनिट डिजिट को छांट लेना है, कोई भी क्वेश्चन होगा। तो इसमें चलिए यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। इसमें क्या है, यूनिट डिजिट 9 है। इसमें क्या है फिर 4 है, और इसमें क्या है फिर 9 है। देखिए हमने ऐसा एग्जाम्पल लिया है, इसमें क्या है 4949। 49 का दुइयो केस है, एगो क्या है जब ऑड पावर होगा तो 49 का 49 लिखेंगे, और जब इवन पावर होगा तो बदल के 61 बार, मतलब 6 और 1 लिखेंगे। देखिए तो 4 पे पावर जो है 4 है, 9 पे पावर कितना है 8 है, फिर 4 पे पावर क्या है 3 है, फिर 9 पर पावर क्या है 5। तो देखिए इवन है तो क्या लिखना, बदल देना है। तो 4 का क्या होता है 6, मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई, फिर गुना वाला। 9 पे पावर क्या है 8 है, तो 8 क्या होता है इवन नंबर। इवन का क्या होता है, 9 पर जब सम हो तब लिखो 61 बार, वही 1 आ गया। फिर मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन लिख देंगे। फिर देखो 4 पे पावर क्या है विषम, 3 ऑड नंबर है, तो विषम होगा तो लिखो वही सेम, तो 4 आएगा। फिर क्या है 9 पर पावर 5, ये है विषम, तो वही 9 आएगा। अब हमको क्या करना है, 6 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 6, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, 4 नमा 36। अब देखिए 6 और 36 आ गया, इसका यूनिट डिजिट 6 है, इसका यूनिट डिजिट भी 6 है। ये 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 36, यूनिट डिजिट क्या आ गया 6। तो ये हमारा यूनिट डिजिट हो गया। समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं, जो बचा हुआ है उसको भी खलास करते हैं। अब देखिए स्पेशल केस आ जाता है ये कौन में, 2378 वाला में। हम 6 डिजिट देख लिए हैं अभी तक। पहला देख लिए हैं 1056, फिर क्या देखे 49, 6 हो गया। अब बचा क्या 2 3 और 7 8, 2378, इसीलिए हम बोलते हैं। अब देखिए हम इसमें बहुते गुना भाग किए हुए हैं, आपको घबराना नहीं है, देखते जाइए, इसको भी खलास करेंगे। इसमें क्या है 2 इंटू 1, 2 को 1 बार मल्टीप्लाई किए 2 आया, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किए 4 आया, 2 पर पावर 2 किए तो 2 पर पावर 3 किए तब भी 8 आया, कुछ नहीं मिल रहा है। फिर 2 को 4 बार किए तो 16 आया, इसमें भी रिपीट नहीं आ रहा है। हाँ 2 को 5 बार जब किए तब 32 आया, तो हमारा दिमाग थोड़ा सा ठनका। फिर दोबारा किए 3 एकम 3, 3 आया। 3 को 2 बार किए, 3 इंटू 3, सॉरी 3 था तो 9 आया। 3 को 3 बार किए तो 27 आया। 3 को 4 बार किए तो 81 आया। अब 5वां बार किए तो फिर 343, यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 3 आ रहा है। फिर 7 में वैसे ही किए तो 5वां बार जब किए तो 7 आया यूनिट डिजिट। 8 में भी किए तो 5वां बार 8 आया। इससे हम ये समझे कि अगर 2 और 3 और 7 8 का पावर कुछो हो तो 4 के बाद 4 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5वां बार में क्या आता है, संख्या रिपीट हो जाता है। तो इससे हम एक ट्रिक बनाए कि 4 पावर के बाद क्या है, संख्या पूर्णावृत्ति आ जाती है, यूनिट डिजिट क्या हो जाता है सेम, 8 का 8 आ जाता है। ठीक है, 7 का वैसे ही 7 आ जाता है। तो अगर इकाई के स्थान पे कंक्लूजन हम ही निकालें, निष्कर्ष, इकाई के स्थान पर 2 3 7 8 हो तो सबसे पहले पावर में 4 से भाग देंगे, क्योंकि 4 तक तो सेमे रहेगा, वही 5वां में चेंज होगा।
तो 4 बार में चेंज होगा, 5वां में फिर वही आ जाएगा। तो 4 बार क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अब भाग देने के बाद जो शेष बचेगा वही उसके पावर पे लिख देंगे। समझ में नहीं आ रहा होगा, घबराइएगा नहीं। चलिए हम इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल आ गया हमारे सामने। यह है 12 पे पावर है 9, 1233 पे पावर 17, 1777 पे पावर 13, 1888 पे पावर 66। अब देखिए हमको सबसे पहले क्या बताए थे, यूनिट डिजिट को अलग कर लेना है। तो अलग कर लिए। ये क्या है 2, इसका यूनिट डिजिट क्या है 3, इसका क्या है 7, इसका क्या है 8। अब देखिए पावर क्या है इसमें, पावर जो है पावर क्या है 9, 17 और 13 66। इस पे क्या है मिट गया 2 पे पावर आ गया 9। इस पे क्या है 3 पे पावर क्या आ गया 17, समझे। फिर क्या आया 7, 17 पे पावर 66। देखिए हमारा वो मिट गया था। हाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखिए ये 2, सबसे पहले यूनिट डिजिट छांट लेंगे। 2 पे पावर क्या है 9 कर देंगे यूनिट डिजिट छांटते ही। फिर क्या है 3 हमारे पास है, तो 3 को भी बीच में क्या है मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 पे पावर क्या है 17, तो 17 लिख देंगे। फिर क्या है 7, मल्टीप्लाई का साइन है, 7 पे पावर क्या है हमारे पास 13 है, 7 पे पावर 13, तो हम क्या करेंगे 13 लिख देंगे। फिर क्या है 8 पे पावर 66, तो 66 लिख देंगे। हम क्या बोल रहे हैं सबसे पहले ट्रिक्स में कि अगर 2 3 7 8 हो तो सबसे पहले 4 से भाग देंगे। क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। तो हमारा पहला क्या है 9 है, 4 से भाग देंगे पावर क्या बच जाएगा, शेष फल क्या बचेगा 1। तो 2 पे पावर क्या कर देंगे 1 इंटू, फिर 17 है, 3 पे पावर क्या है 17 है, 4 से भाग देंगे, 4 चौका 16, शेष क्या बचेगा 1। तो पावर क्या कर देंगे 1, मतलब जो रिमाइंडर बचेगा। आप बोलिएगा सर पूरा पूरा कट जाएगा, तो उसका भी ट्रिक्स हम नेक्स्ट बताएंगे। 7 पे पावर क्या है 13, तो 4 तिया 12, 1 आ जाएगा, तो 7 पे पावर 1। और फिर क्या है 8 पे पावर क्या है 66, तो 8 पावर क्या है 5, 4 से भाग दीजिए, 4 एकम 4, 2, 4 छक 24 और 2 26, पावर क्या है 6, 2 बचा, शेष फल क्या बचा 2। 16 चौका 64, 2 66, 2 शेष बचा। अब देखिए 2 को एक बार करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, 3 को एक बार करेंगे तो 3, 7 को एक बार करेंगे तो 7, 8 को 2 बार करना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा 64। देखिए 2 तिया 6, 6 को 7 से फिर कीजिए, अलग अलग आप ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या आएगा 42 आएगा, 42 इंटू 64। देखिए अब यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई किए, 42 2 और 4 क्या आएगा 8, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 8, यूनिट डिजिट क्या आएगा इसका 8। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगर इकाई के अंक के स्थान पे 2 3 7 8 हो और उसका पावर 4 से पूर्ण विभाजित हो जाए तो इसे 4 बार लिख देना है। अब देखिए ये क्या बोल रहा, कथन नहीं समझ में आ रहा, हम एग्जाम्पल से देखेंगे। देखिए 4 पे पावर क्या हो, ऐसा हो जो 4 से पूर्ण विभाजित हो जाए। तो देखिए 123 है, यहाँ पे 120 पे पावर क्या है 16 है, 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौका 16 पूरा कट जाएगा, 16 को 4 से डिवाइड कीजिएगा, 4 चौका 16 कट जाएगा पूरा, शेषफल क्या बचेगा 0। तो 0 बचा, पूर्ण विभाजित हो गया। तो क्या करेंगे इसमें यूनिट डिजिट क्या है सबसे पहले 3, तो 3 को 4 बार खोल देंगे, ओपन कर देंगे, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 जो आएगा यूनिट डिजिट 1 आया, तो 1 ही इसका यूनिट डिजिट आंसर होगा। देखिए 124 है, इस पे पावर क्या है 2020। आपको पता है कि 2020 में अगर 4 से हम डिवाइड करते हैं तो ये भी पूर्ण विभाजित हो जाएगा। 4 पंचे 20, 0 4 पंचे 20, तो 504 हो जाएगा, 504
4 पंचे 20, 0, 4 पर 505 आ जाएगा। रिमाइंडर क्या बचेगा 0। तो इसको भी क्या है, इसमें यूनिट डिजिट क्या है 4 है, तो 4 को 4 बार ओपन कर देंगे, जो यूनिट डिजिट क्या आया 6, तो 6 ही इसका होगा। समझ में आ रहा होगा। चलिए एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। देखिए अब मैं ऐसा एग्जाम्पल करूँगा जो प्रीवियस एग्ज़ाम में आ रखे हैं, जैसे कि एसएससी में। अब देखिए एसएससी में कितना छोटा क्वेश्चन आया था। खैर अभी देखिए जो पहले पूछा जाता है क्वेश्चन, जो भी पूछा हुआ क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन वही होता है, थोड़ा सा उसमें ट्रिक्स अलग यूज हो जाता है। तो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो कहीं का भी क्वेश्चन हो चुटकी में करेंगे। देखिए ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, 22 पे पावर क्या है 23 है। हम सबसे पहले आपको क्या बताए थे कि यूनिट डिजिट को अलग कर लेना। यूनिट डिजिट क्या है 2 है, तो 2 को हम अलग कर लिए। पावर क्या है 23 है, वो भी लिख दिए 23। अब देखिए ये केस कौन है हमारा मंत्र वाला में, 256 का 256 नहीं है, 1025, 49 का 49 वाला भी नहीं है, सम विषम वाला। तो अब क्या आया 2378 वाला। 2378 में 2 आता है, हाँ आता है, तो 2378 वाला 2 लिख दिए। इसमें क्या है 4 से भाग देने वाला कंसेप्ट है, तो 4 से पहले भाग देंगे। तो इसमें 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 4 पंचे 20, रिमाइंडर कितना बचा शेष बचा 3। तो क्या जो शेष बचेगा वही क्या बताएं पावर में लिख देना है, तो पावर में लिख दिए शेष 3। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 3 बार गुना कर दिए, तो 2 दूना 4 दूना 8, क्या यूनिट डिजिट आएगा 8 आंसर। देखिए एसएससी 2008 का क्वेश्चन है, आंसर भी आया 8। इसलिए हम 2020 का पावर 2020 कर दिए, कहीं 2020 में तो एग्ज़ाम होगा नहीं कोरोना लेके, अगर हो गया तब देखिए आएगा। चलिए क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। देखिए ये भी क्या है एसएससी 2010 में आया हुआ, आपको नहीं विश्वास है तो RS अग्रवाल वाला बुक खोल के देख लीजिएगा। 17 है, तो 17 पे पावर 1999 है, 11 पे पावर 1999 है। अब इसमें क्या है गुना वाला नहीं साइन है, इसमें प्लस और माइनस है, तो ये ध्यान दीजिएगा, प्लस है तो प्लस देंगे, माइनस है तो माइनस देंगे। 17 है, देखिए तो इसको सबसे पहले क्या करना है यूनिट डिजिट छांट लेना है। 7 है तो 7 लिख देंगे, देखिए प्लस है तो प्लस भी लिख देंगे। इसका यूनिट डिजिट क्या आया 1, तो 1 ही लिख देंगे। इस पे 7 है 7 लिख देंगे। माइनस है तो माइनस लिख के, इस पे 7 है, एक गो है तो 7 है। अब देखिए पावर क्या है, अब हमको पावर पे ध्यान देना है। पावर से पहले क्या मंत्र पे ध्यान देना। मंत्र क्या बोलता है 256 वाला, 256 में एगो 1 वाला है, तो इसका तो कन्फर्म है कि 1 के आएगा, पावर कुछ हो 1 लिख दिए, मंत्र वाला काम हो गया। अब देखिए 2378 वाला 23 2 3 7 8, हाँ 7 है, तो 7 वाला में क्या है पावर है, 4 वाला कंसेप्ट है, तो 4 से भाग देंगे, तो 4 चौका 16, 1999 में भाग दीजिए, तो 3 या 9 39, 4 नामा 36, 3 4 नामा 36, पावर कितना बच गया 3, तो 7 पे पावर क्या कर देंगे 3। शेष जो बचेगा प्लस है तो प्लस कर देंगे, फिर माइनस है, इसमें भी 7 है, 1900 पावर है, 99 है, तो इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा शेष 3। अब देखिए आपको कुछ समझ आ रहा होगा, ये भी 7 पे पावर 3 है, ये भी 7 पे पावर 3 है, तो इसको क्या कर देंगे खलास कर देंगे। यूनिट डिजिट है, प्लस और माइनस वाला है, 1 पे पावर कुछ हो तो 1 के होगा, तो आंसर क्या आएगा 1। ऐसे भी कर सकते हैं, यानी तो 7 को 3 बार खोल दीजिए, 7 × 7 × 7 7 7 49, 343 और 343, इसका भी यूनिट डिजिट 3 आएगा, इसका भी यूनिट डिजिट 3 आएगा। अब प्लस है तो 3 + 1 4 और -3 क्या आ जाएगा 1, ऐसे भी एक आंसर आएगा। और नहीं आप पहले ही देखते, अरे ये तो 1999 ये 7 7 यूनिट डिजिट सेम है, पावरों सेम है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 0, बचा 1, 1 पे कुछ पावर हो 1 होगा, आंसर खराक 1 लगा दीजिएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जब कंसेप्ट है तो क्वेश्चन भाग के कहाँ जाएगा। देखिए अब हमारे पास क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन में है। देखिए हमारा क्वेश्चन का एक सीरीज दूसरा आएगा, समझे, यही यूनिट डिजिट पे, आप उसको देखना है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके पास खुदे पहुंच जाएगा वो क्वेश्चन का सब सारा यूनिट डिजिट आपका, और कंसेप्ट क्लियर होगा। उसमें हम अलग अलग तरीके का क्वेश्चन लेंगे कि एग्जामिनर कैसे दिमाग घुमा सकता है। चलिए तो देखते हैं ये क्वेश्चन को। देखिए 7 पे पावर है 2005, देखिए 2005 में आया, आपको 3 क्वेश्चन का है, 2008 वाला का 8 आंसर आया, 5 वाला पे 5 पावर दिए हुए हैं, ये एसएससी का नियम है, इसलिए हम 2020 का पावर 2020 किए हैं,
पूछ रहे होंगे, कोई बच्चे का दिमाग में चल रहा होगा बात, तब समझिए। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। 7 पे पावर है 2005, तो 178 वाला केस है, 4 से भाग देने वाला। यूनिट डिजिट क्या है 7 है, भाग दीजिए 4 से। 4 पंचे 20, 0, 4 एकम 4, पावर कितने बच गया 1। 7 पे पावर क्या है 1, आंसर कितने हो जाएगा 7 न होगा। यूनिट डिजिट थे कई गो है, नहीं विश्वास है दीजिए। 2005 में भाग 5 चौक 20, 0 का 0 उतर गया, 4 एकम 4, बचा कितने शेष 1, जो शेष बचेगा वही इसके पावर में लिखाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला वीडियो में मिलते हैं बहुत सारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।